ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस महोत्सव का मकसद दिही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, खुद इन्हिसारी वाली मईशतें बनाना और दिही बरादरियों में इख्तिरा को फ़रोग देना है। 6 रोज़ा महोत्सव का मौजू विकसित भारत 2047 के लिए एक लचकदार दिही भारत की तामीर है। महोत्सव का एक अहम फोकस दिही खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए बाइख्तियार बनाना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में साइंस और सनती तहकीक के महकमे की 40वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का मकसद मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए सनती तहकीक और इख्तिरा को फ़रोग देना है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने कल राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जारी मौसमी सरमा के दौरान किसी भी इम्कानी बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने के लिए हर सूरत में तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद उन्हें काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ है और लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम कर रही है। महकमे ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने किसानों की मदद करने के लिए ज़रई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की हुकूमत के अज़म को दोहराया है। ज़रई कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में महकमे के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर ने मजमूई ज़रई तरक्याती प्रोग्राम, कैपेक्स बजट और मरकज़ी मावनत वाली स्कीमों के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने फंड्स के बरवक्त और मौसर इस्तेमाल की हिदायत दी। समाजी बहबूद और सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने डाक बंगला खनाबल में मुतल्लिका अहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां अजला में महकमे सेहत व तिबी तालीम की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ़ा ने अफसरान को हिदायत दी कि ज़ेर तामीर सेहत सहूलियात की तकमील के लिए काम की रफ्तार में सूरत लाई जाए और हेल्थ केयर के जदीद मयारात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मुतल्लिका अहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में फ्लैगशिप होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अमल आवरी के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ झैली प्रोजेक्टों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ झैली मनसूबों के तहत यूनिट्स के क़याम पर ज़्यादा तवज्जो दें। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक के कटरा रियासी सेक्शन का हतमी मुआयना इस माह की 15 तारीख से पहले कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के जरिए किया जाएगा। शुमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हिमांशु उपाध्याय ने USBRL प्रोजेक्ट के बकाया काम के बारे में शोबे खबर से बात करते हुए कहा, ये स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इस पे खर्च आएगा। इसकी लंबाई है तकरीबन 272 किलोमीटर। उसमें से तकरीबन 119 किलोमीटर खाली टनल्स हैं, जिसमें से 17 किलोमीटर का सेक्शन है, ये अभी कमीशन नहीं हुआ है। इंस्पेक्शन होने के बाद CRS साहब के कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे, टेक्निकल इनपुट देके उनके ऑब्जर्वेशन को कंप्लायंस किया जाएगा। कंप्लायंस करने के बाद CRS साहब से ऑथराइजेशन मिलेगा टू रन द ट्रेन्स। इसके बाद ही हम ट्रेन चलाने की स्थिति में होंगे। समाज से मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने वादी में 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्ज़े से ममनुआ अशिया बरामद की है। गिरफ्तार किए गए मनशियात फरोशों में पापी बल अनंतनाग के जाकिर जरगर, पुशवारा खान बल के आमिर हुसैन मलिक, दावरान बारामुल्ला के शौकत ऐवान, चरणगाम बीरवा के वहीद मागरे, लतपुरा अवंतीपुरा के मुजफ्फर डार और खनमु पांथा चौक के रियाज मीर शामिल हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में BRO की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही सोनमर्ग करगिल रोड पर आज गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम मुगल रोड और सिंथन रोड फिसलन की वजह से लगातार ट्रैफिक के लिए बंद है।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔